आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः।
यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एकस्य सर्वात्मत्वे संसार दुःखित्वं परस्यैव तद इति प्राप्त मत इदमुच्यते। सूर्यो यथा चक्षुषः आलोकेन उपकारं कुर्वन् मूत्रपुरीषादि अशुचि प्रकाशनेन तद्दर्शिनः सर्वलोकस्य चक्षुरपि सन् न लिप्यते चाक्षुषैः अशुच्यादि दर्शन निमित्तैः आध्यात्मिकैः पापदोषैः बाह्यैश्च अशुच्यादि संसर्गदोषैः एकः सन् तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः लोको हि अविद्यया स्वात्मनि अध्यस्तया कामकर्मोद्भवं दुःखम् अनुभवति न तु सा परमार्थतः स्वात्मनि यथा रज्जु शुक्ति कोखरगगनेषु सर्प रजत उदकमलानि न रज्ज्वादीनां स्वतो दोषरूपाणि सन्ति संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तात् तद्दोषवद् विभाव्यन्ते न तद्दोषैः तेषां लेपो विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्या हि ते तथा आत्मनि सर्वो लोकः क्रियाकारक फलात्मकं विज्ञानं सर्पादिस्थानीयं विपरीत मध्यस्य तन्निमित्तं जन्म मरणादि दुःखम् अनुभवति न तु आत्मा सर्वलोकात्मा अपि सन् विपरीत अध्यारोप निमित्तेन लिप्यते लोकदुःखेन कुतः बाह्यः रज्ज्वादिवत् एव विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यो हि सः इति।
तीन दृष्टांतों के माध्यम से श्रुति माता एक ही आत्म तत्व की सर्वाधिष्ठानता सर्वव्यापकता का निरूपण करती हैं और इन्हीं प्रमाणों के आधार पर अद्वैत वेदांत का ये निर्णय है कि शरीर भेद से उपाधि भेद से आत्मा में भेद नहीं मानना चाहिए। तो अद्वैत वेदांत का निर्णय उन्हें वेद का निर्णय, श्रुति का निर्णय। यहाँ पर अग्नि, वायु और सूर्य के दृष्टांत से ये बात कही गई, जिसमें अग्नि और वायु का दृष्टांत थोड़ा सा तो एक विशिष्ट बात कहता है। जो वायु तत्व है ये एक तो जो संचारी वायु है, जो संचरण करने वाला वायु है, जो हमारे भीतर श्वास प्रश्वास के रूप में प्रवहमान है, अगर उस वायु पर विचार करें तो हमारे शरीर के अंतर्वर्ती जो वायु है, जो नासिका रंध्र से भीतर प्रविष्ट होता है, निर्गमन करता है, और जिस वायु से प्राणन क्रिया होती है, निश्चित रूप से हर नासिका छिद्र में वायु पृथक पृथक है। जो हमारे शरीरांतर्वर्ती वायु है वही दूसरे के शरीरांतर्वर्ती नहीं है। तो इस क्रिया के आधार पर निश्चित रूप से वायु में वस्तु भेद है। वो चाहे कुछ क्षण के लिए ही शरीर में रहता हो, लेकिन समकाल में जो वायु एक शरीर के भीतर है वही वायु दूसरे शरीर के भीतर नहीं है। तो जब शरीर की उपाधि से उस वायु को देखते हैं तो निश्चित रूप से वायु में भेद है। लेकिन जब शरीरों की उपाधि को हटा करके केवल वायु पर दृष्टि होवे तो फिर उसमें कोई वस्तु भेद नहीं है। तो ये जो दृष्टांत हैं, इन दृष्टांतों के सहारे ही तो हमें आत्मा का चिंतन करना है। वेदांत के अतिरिक्त जितने दर्शनों ने आत्मा की अनेकता को स्वीकार किया, उस स्वीकृति का हेतु क्या है? विचार करने से ऐसा लगता है कि उस स्वीकृति का हेतु है उपाधि से प्रेम। चाहे भले कहने को कोई दर्शन कहे कि अंतःकरण के भेद से पुरुष में भेद नहीं है, बल्कि पुरुष के भेद से अंतःकरण में भेद है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि जिस पुरुष के अनेकत्व की बात आप करते हैं, उस पुरुष का उपाधि निरपेक्ष स्वरूप क्या है? उपाधि रहित होकर के भी पुरुष में अनेकत्व है। ये
वेदांत का अन्य दर्शनों से प्रश्न होता है कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि पुरुष नित्य सोपाधिक ही है? पहला प्रश्न तो ये है। यदि वह नित्य सोपाधिक है तो उस धरातल पर अनेकत्व सिद्ध है, लेकिन उसमें फिर दूसरे बहुत सारे दोष आ जाएंगे। यदि वो नित्य सोपाधिक हो गया तो वो फिर नित्य नहीं हो सकता, वो त्रिकालातीत नहीं हो सकता है और वो पूर्ण नहीं हो सकता है। जो भी तत्व पूर्ण होगा वो सविशेष नहीं होगा। तो एक तरफ ये कहें कि वो जो पुरुष है वो पूर्ण भी है और दूसरी तरफ वह अनेक भी है। ये दोनों ही वाक्य विरोधाभासी हैं, तो उसमें बहुत सारे दोष आ जाएंगे। लेकिन अभी जो विचार का मुद्दा है वो ये है कि पुरुष की क्या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें वो उपाधि विनिर्मुक्त होवे। ये सभी दर्शनों से ये प्रश्न होता है। तो यदि तो जैसे सांख्य दर्शन की ही बात करें तो सांख्य दर्शन ने ये बात कही कि अविवेक दशा में ही पुरुष का तादात्म्य प्रकृति के साथ रहता है, लेकिन विवेक होने पर पुरुष और प्रकृति का विच्छेद हो जाता है। तो पुरुष और प्रकृति का विच्छेद हो गया, माने पुरुष निरुपाधिक है ज्ञान दशा में, ऐसा भी आप स्वीकार करते हैं। तो फिर उस निरुपाधिक पुरुष में वस्तु परिच्छेद की सिद्धि कैसे होगी? उसमें अनेकत्व की सिद्धि कैसे हो सकती है? दृष्टांत को साथ में रखें कि जैसे वायु जो शरीरांतरवर्ती, नासिका छिद्र अंतर्वर्ती या फेफड़े में जो वायु अभी वर्तमान है वो दूसरे शरीर से पृथक है, लेकिन शरीरों से रहित केवल वायु पर दृष्टि हो तो फिर उस वायु में विभाग कैसे किया जाएगा? उसमें वस्तु परिच्छेद का नियामक कौन होगा? यही कहना होगा एक एव वायु हो। ठीक ऐसे ही निरुपाधिक चेतन में विभाग की सिद्धि कैसे कर सकते हैं? वस्तु परिच्छेद का उपपादक कौन है? वस्तु परिच्छेद माने अन्योन्य भाव, ये शब्द हम खोज रहे थे। वस्तु परिच्छेद माने अन्योन्य भाव, अन्य में अन्य का अभाव। तो अन्य होवे तभी अन्य का अभाव सिद्ध होगा। अब जब उपाधि रहित केवल चेतन तत्व है उस समय पर अन्य का अन्य में अभाव कैसे सिद्ध होगा? ये विषय बहुत सूक्ष्म तो नहीं है। तो फिर आप ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो वो सामने से लगना चाहिए ना कि ग्रहण हो रहा है। तो माने कोई ऐसा नवीन विषय नहीं बोला जा रहा है जो पहले कभी नहीं बोला गया है। अभ्यास की बात है। तो जिन्होंने भी पुरुष में अनेकत्व की बात करी, जिन्होंने वस्तु परिच्छेद की बात की, निश्चित रूप से
वो उपाधि में महत्व बुद्धि, उपाधि में प्रेम, और ये कह सकते हैं कि उपाधि में आसक्ति, वो छूटी नहीं है। और इसलिए उपाधि विशिष्ट पुरुष की ही कल्पना की गई है। उपाधि विशिष्ट चेतन ही तो उनके विचार में पारमार्थिक है। तो अब उपाधि विशिष्ट जब तक रहेगा तब तक तो वस्तु परिच्छेद है। लेकिन पुरुष हमेशा उपाधि विशिष्ट होवे ऐसा शास्त्र मत नहीं है। उपाधि निरपेक्ष आत्मतत्व की सत्ता है, और उपाधि निरपेक्ष जो आत्मवस्तु है उसमें वस्तु परिच्छेद का कारक कोई नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से वो अद्वैत वेदांत उत्तर देता है। सभी दर्शनों ने, चाहे वो हमारे अद्वैत वेदांत के अलावा अन्य जो दर्शन हैं उनमें से जैसे विशिष्टाद्वैत आदि दर्शन हैं, उन्होंने जीव में भी वो सारे लक्षण स्वीकार किए जो ईश्वर में हैं, लेकिन फिर भी किंचित भेद स्वीकार कर लिया। तो विभाग कर दिया गया चित अचित। जो चित और अचित हैं ये दोनों भी ईश्वर के ही रूप हैं, लेकिन अब एक सृष्टि में विभाग दिख रहा है। एक चेतन सत्ता दिख रही है, एक अचेतन सत्ता दिख रही है। तो इसको लेकर के ये विचार प्रस्तुत किया गया कि जो ईश्वर है वो तो परब्रह्म है, लेकिन वो विशेषणों से युक्त है। तो जो जीव है वो ईश्वर का विशेषण है, और जो जड़ प्रपंच है वो भी ईश्वर का विशेषण है। तो आप देखिए कि जीव और जगत, इससे महत्व बुद्धि हटी नहीं। इसीलिए फिर ये खींचतान होती है कि वो जो ईश्वर है वो तो सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसा होने पर भी वो चित अचित विशेषणों से युक्त है। तो फिर नाम दिया गया विशिष्ट अद्वैत। तो जीव जगत और ईश्वर में सत्ता भेद नहीं है, माने ईश्वर की ही सत्ता है, लेकिन फिर भी भेद है। अब ये जो विचार है, ये विचार किसी भी प्रकार से श्रुति से मिलता हुआ दिखता नहीं। हालांकि श्रुतियों ने कहीं कहीं पर ये बातें कही हैं, जैसे इसी श्रुति में हमने पढ़ा ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, लेकिन वहाँ पर ये कह दिया गया छाया तपो इव। तो पुरुष और पुरुष की छाया, वहाँ पर दो सत्ता नहीं है। ऐसा कहने पर भी छाया की उस पुरुष से कोई पृथक सत्ता नहीं होती है, एक प्रतीति मात्र है। तो प्रतीयमान वस्तु सत्य हो ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। तो जब तक उपाधि प्रेम रहेगा, उपाधि निरपेक्ष आत्मसत्ता के धरातल पर हमारी बुद्धि नहीं पहुंचेगी, तब तक ये जो विभाग है इसका मिटना मुश्किल है। और जितने भी दर्शनों ने पुरुष बहुत्वम को स्वीकार किया, वो कहीं ना कहीं किंचित मात्रा में उपाधि के महत्व को छोड़ा नहीं। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तो अद्वैत के धरातल पर विचार करना चाहिए। अगले मंत्र में प्रश्न ये उठा कि भगवान भाष्यकार के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया कि यदि तो वह ईश्वर तत्व ही
जीव के रूप में व्यवहार्यमाण है वो ईश्वर तत्व ही कर्ता भोक्ता आदि के रूप में उपलब्ध हो रहा है, तो निश्चित रूप से कर्मफल का भोक्ता भी उसी को होना चाहिए। दुखम अनुभवति परः एव परस्य एव दुखम, उस पर ईश्वर उस परम आत्मा को ही दुख का भोक्ता मानना चाहिए, उसी को दुखी सुखी होता हुआ मानना चाहिए। एकस्य सर्वात्मत्वे संसार दुखित्वं परस्यैव, तो संसार का जो दुख है वो पर का ही दुख है ऐसा मानना चाहिए। श्रुति इस विचार का निषेध करती हैं। सूर्य देव का दृष्टांत दिया गया। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः, जो सूर्य है वो समस्त नेत्रों पर उपकार करते हुए, सूर्य को सर्वलोक चक्षु क्यों कहा गया, उसका हेतु है उपकारम कुर्वन्न, आलोकेन उपकारम कुर्वन्न। किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं, बोले चक्षुषः, तो चक्षु के ऊपर आलोक की क्रिया के संपादन में उपकार करते हुए मानो कि वही लोक चक्षु हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कि हमारे भीतर जो प्राणन क्रिया हो रही है वो वायु के अनुग्रह से हो रही है, तो मानो कि वायु ही समष्टि प्राण है, ये वाक्य बोला जा सकता है, क्योंकि वायु के अनुग्रह से ही प्राणन क्रिया संपन्न होती है, तो वायु को प्राण कहा जा सकता है। ठीक ऐसे ही जो सूर्य देव हैं वो चक्षु इंद्रिय पर उपकार कर रहे हैं, माने सूर्य की अनुपस्थिति में, सूर्य के अनुग्रह, सूर्य के उपकार की अनुपस्थिति में चक्षुर इंद्रिय अपना व्यवहार नहीं कर सकती। और व्यवहार में भी आलोक मुख्य व्यवहार तो वही है, तो आलोकेन उपकारम कुर्वन्न, उपकार करते हुए, माने जब तक सूर्य देव का उपकार नेत्र इंद्रिय पर है तब तक नेत्र इंद्रिय अपने विषय में वर्तन करती है। तो एक तरह से अविनाभाव हो गया, सूर्य का उपकार नहीं हो तो चक्षुर इंद्रिय व्यवहार्यमाण नहीं होगी। तो इस अर्थ में निश्चित रूप से सूर्य को लोक चक्षु कहना चाहिए। और पूर्व के मंत्रों में हमने देखा था जहाँ पर श्रुति ने इंद्रियों को ही देवता कह के संबोधित किया है, सर्वे देवा उपासते, तो ये जो देवता हैं वहाँ पर भगवान भाष्यकार ने तो चक्षुराद्रि या इंद्रिय इस तरह का अर्थ किया है। तो मानो कि जो अनुग्राहक देवता हैं वो देवता स्वयं ही इंद्रिय का रूप धारण करके इस कार्यकरण संघात में वर्तन कर रहे हैं। तो ऐसा करते हुए सूर्य देव चक्षु में विराजमान हैं, और चक्षु जब तो घृणित वस्तुओं को देखते हैं तो चक्षु में तो दोष हो गया। चक्षु माने चक्षु से फिर मन ले लेंगे अर्थ, तो वहाँ तो दोष आ गया, क्योंकि थोड़ी देर के लिए चित्त मलिन हो जाता है, लगता है इस निकृष्ट वस्तु को देख लिया। तो वहाँ पर जो देखने वाला है वो तो दोष युक्त हो गया, लेकिन जिसके अनुग्रह से वो वस्तु देखी गई उस सूर्य में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं आई। यहाँ पर जो मलिनता है इसके दो स्तर बताते हैं। चाक्षुषैहि अशुच्यादि दर्शन निमित्तैहि आध्यात्मिकैहि पापदोषैहि,
तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई। एक तो बाहर उस वस्तु से संसर्ग हुआ, संसर्ग दोष हुआ, और उस संसर्ग दोष से हमारे भीतर पाप आ गया। बोलते हैं पाप दोष ही, आध्यात्मिक ही पाप दोष ही। तो देखिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार का संकेत ये है कि केवल कर्म करने से ही पाप पुण्य की प्राप्ति होती हो ऐसा नहीं है, बल्कि ज्ञान इंद्रियों के व्यवहार मात्र से भी पाप की सृष्टि हो सकती है। नेत्र ने यदि किसी निकृष्ट, किसी उपेक्षणीय वस्तु को देख लिया तो उस दर्शन मात्र से भी वो पाप की सृष्टि हो गई। क्या कहा गया यहाँ पर? आध्यात्मिक ही पाप दोष ही। वहाँ पर कोई क्रिया नहीं हुई है, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय कर्म इंद्रिय नहीं है। चक्षु इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है। तो ज्ञान इंद्रिय से एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उस ज्ञान मात्र से भी पाप लग गया। एक रूप को देखा, जो रूप निकृष्ट है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे शास्त्रों ने इतनी सावधानी की बात करी है। कर्ण से कोई ऐसी बात सुन ली जाए जो बात शास्त्रानुकूल ना हो, तो ऐसे शास्त्र विरुद्ध बात सुनने मात्र से भी पाप की सृष्टि हो जाती है। बोले हमने कुछ किया तो था नहीं, हमने केवल सुना था। तो बोलते नहीं। इसलिए तो ये बात कही गई कि गोस्वामी जी ने ये बात कही महाराज कि जो शास्त्र निंदा, ईश्वर निंदा, गुरु निंदा सुनता है, इतना थोड़ा कठोर होकर के गोस्वामी जी ने बोल दिया, होई पाप गो घात समाना। उसको सुनने वाले को, कहने वाले को तो खैर वो तो उसका अधिकारी ही है। किसका? वो तो अधिकारी ही है, क्योंकि वहाँ पर कर्मेंद्रिय का भी प्रयोग हुआ। लेकिन जो सुनने वाला है उसके लिए भी शास्त्र में ये बात कही गई कि श्रवण मात्र से भी पाप की सृष्टि हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि यदि इस तरह का कहीं प्रसंग हो, ईश्वर निंदा हो रही हो, गुरु निंदा हो रही हो, शास्त्र निंदा हो रही हो, तो या तो निंदा करने वाले की जीभ काट लो। काटिए जीभ ले जो बसाई। अगर तो सामर्थ्य है तो महाराज जीभ काट लो, बिल्कुल, ये आदेश दे दिया गया। और नहीं तो नयन मूंदी न तो चलिए पराई, नहीं तो आंख बंद करके वहां से चले जाओ। मैंने कहने का भाव ये है कि ज्ञान इंद्रिय के व्यवहार से भी पाप पुण्य की सृष्टि होती है। क्यों नहीं होती है? बिल्कुल होती है। भाई अगर हम भगवत दर्शन करने गए मंदिर में, तो नेत्र इंद्रिय से दर्शन ही किया ना, तो दर्शन से पुण्य नहीं मिला। दर्शन से भक्ति नहीं बढ़ी क्या? यदि पुण्य मिल सकता है तो फिर उसने कौन सा अन्याय किया है? तो बोलते हैं कि दोष तो लगा, आध्यात्मिक ही पाप दोष ही, बाह्यश्च अशुच्यादि संसर्ग दोष ही च लगाया गया है, आप ध्यान देंगे। तो जो आध्यात्मिक दोष है वो है पाप, और जो बाह्य दोष है वो संसर्ग। तो चाहे संसर्ग दोष हो और चाहे पापादि वृत्तियों का उदय हो, ये दोनों इस व्यक्ति में तो हो रही हैं, लेकिन जिस सूर्य देव के अनुग्रह से ये दर्शन क्रिया संपन्न हुई, उस सूर्य में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगा। ठीक ऐसे ही बोलते हैं, एकः सन्न तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। बाह्यः तो लिप्यते,
लोक दुखे न, किसके दुख से? बोले लोगों के दुख से। लोक दुखे न माने क्या? लोगों के दुख से, माने लोग तो दुखी हो रहे हैं। श्रुति ये मना नहीं कर रही है कि कोई दुखी नहीं हो रहा है, लोग तो दुखी हो रहे हैं, लेकिन लोगों के दुख से आत्मदेव दुखी नहीं होते हैं। हालांकि लोग जिस दुख का अनुभव कर रहे हैं उस दुख का अनुभव भी आत्मा की उपस्थिति में ही संभव हो रहा है। बिना उनकी प्रेरणा के, बिना उनकी अधिष्ठानता के, बिना उनकी प्रकाशमानता के तो हम किसी भी वृत्ति का अनुभव नहीं कर सकते, ना ही कोई क्रिया संपन्न कर सकते हैं। तो उनकी उपस्थिति में ही सुख दुख का अनुभव ये लोग कर रहा है, लेकिन इससे उसमें कोई लेप नहीं होता है। तो जो अंतःकरणाभिमानी है, इस प्रसंग को ऐसे विचार करेंगे, जो अंतःकरणाभिमानी चेतन है वो तो दुखी हो रहा है, लेकिन वो अंतःकरणाभिमानी परमार्थ नहीं है, छाया इव, वो छाया की भांति है। और उसका जो अधिष्ठान चेतन तत्व है, आप कह सकते हैं कि जो अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी न लिप्यते। अनसनन अन्यो अभिचाकशीति, बिना भोग करते हुए वो दृष्टा मात्र रहता है, और दृष्टा हो जाने से भी उसमें कोई दोष नहीं हुआ, वो नित्य दृष्टा है। तो अब इसको ऐसे विचार करें कि जो अंतःकरणाभिमानी चेतन है वो प्रत्येक अंतःकरण के भेद से उसमें भेद है। अंतःकरण भेद से अंतःकरणाभिमानी में भेद अवश्यमेव है, लेकिन जो अंतर्यामी है वो हर देह में एक ही है। देह भेद से, उपाधि भेद से अंतर्यामी में भेद नहीं हुआ है, अभिमानी में भेद हुआ है, लेकिन दोनों की सत्ता पृथक है। वेदांत का निर्णय तो ये है महाराज कि जिन उपाधियों के सहारे आप चेतन में अनेकत्व की सिद्धि करते हैं वो उपाधियां ही मिथ्या हैं। तो मिथ्या वस्तु से परमार्थ वस्तु में कैसे विभाग कर सकते हैं? इसलिए ये जो उच्चतम निर्णय है, उच्चतम धरातल है, वहाँ तक जब तक बुद्धि ना पहुँचे, आखिर जिन्होंने उपाधियों को महत्व दिया उन्होंने सत्य स्वीकार करके ही महत्व दिया। बिना सत्य की स्वीकृति के महत्व कैसे दिया जा सकता है? अब एक मिथ्या वस्तु को पहले तो सत्य रूप में स्वीकार कर लिया गया, माने मृग मरीचिका में जो प्रतीयमान जल है उस जल को पहले यथार्थ मान लिया गया, और फिर ये कहा गया कि इस जल ने इस धरती को गीला कर दिया। जिस धरती में वो जल दिख रहा था उस धरती को जल ने गीला कर दिया। बहुत अच्छी बात है भैया। कौन से जल ने? जो वहाँ है ही नहीं। तो वेदांत का निर्णय तो यह है कि जो उपाधियां सत नहीं हैं, जो प्रतीति मात्र हैं, उन उपाधियों के भेद से चेतन में भेद कैसे हो सकता है? लेकिन जब तक प्रतीति हो रही है, निश्चित रूप से उपाधि की प्रतीति है, तो उपाधि में उपहित चेतन की भी प्रतीति है। लेकिन ये दोनों ही प्रतीति कोटि में है। प्रतीयमान वस्तु, प्रतीयमान सर्प ने रज्जु को विषैला नहीं बनाया।
ये बोलते हैं एकह सन्न, माने ये एकह शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये उपाधि विनिर्मुक्त चेतन की बात कर रहे हैं। एकह सन्न तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। अब इस सिद्धांत का भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर ढंग से विवरण करते हैं। बोलते हैं ये दुख आता कहाँ से है? श्रुति ने कहा लोक दुखेन न लिप्यते। ये जो आत्मदेव हैं इनका लोगों के दुख से कोई लेप नहीं होता है। तो साथ में ये भी कहना चाहिए था कि सुख से लेप नहीं होता है। लेकिन सुख से लेप होवे तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। परेशानी तो दुख से है, इसलिए श्रुति ने केवल दुख का ही नाम लिया है। तो भगवान भाष्यकार विवरण करते हैं कि ये दुख आता कहाँ से है। बोले देखो ये जो लोक है ना, लोको ही, लोक माने लोग, ये जो लोग हैं कौन लोग? हाँ ऐसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जो हम लोग हैं तो इन्होंने क्या किया है? बोले अविद्यया स्वात्मनि अध्यस्तया काम कर्मोद्भवम दुखम अनुभवति। बोलते हैं लोकः दुखम अनुभवति, लोग दुख का अनुभव करते हैं। बोले हाँ महाराज ये तो ठीक बात है, आप हमारे दिल की बात जानते हो। लोका दुखम अनुभवति। अच्छा कहाँ से आया दुख? बोले काम कर्मोद्भवम दुखम। दुख का विशेषण दिया गया। ये दुख उत्पन्न कहाँ से हुआ? बोले काम और कर्म से दुख की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब ये दुख नाम की जो चीज़ है महाराज, ये ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। ध्यान देने की बात ये है, ये दुख प्रकृति की निर्मिति नहीं है। सृष्टि प्रक्रिया का जब वर्णन पढ़ा तो कहीं ये पढ़ा कि दुख किससे उत्पन्न हुआ है? हमने तो नहीं पढ़ा भाई, आपको कहीं मिला हो तो बता देना। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि ये दुख उत्पन्न कहाँ से होता है? बोले ये काम और कर्म से। काम माने इच्छा, इच्छा से। तो पहले इच्छा हुई और इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म हुआ। इच्छा भी हमारे भीतर होती है और फिर तदनुसार कर्म भी हम स्वयं ही करते हैं। तो अब दुख के लिए और किसको दोष दिया जाए? अगर हमने ही उत्पन्न किया हो भी तो फिर हमारे हाथ की बात की जा रही है ना। काम हमारे भीतर है और फिर कर्म भी हमने ही संपन्न किया, तो हमारे द्वारा ही संपादित हुआ ये दुख उत्पन्न हुआ है। अच्छा, काम कर्मोद्भवम दुखम अनुभवति। जब भी कभी ये प्रश्न आवे कि दुख उत्पन्न कहाँ से होता है, तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने बता दिया है कि तुम्हारी अपनी ही सृष्टि है। अब इसको सहेज के रखना चाहो रखो, रखना चाहो क्या, रखना ही पड़ता है महाराज। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो लेकिन ये काम और कर्म कहाँ से हुआ? बोले कि ये हुआ अविद्यया स्वात्मनि अध्यस्तया। तो अविद्या से अपने आप में ही पहले जीवत्व का अध्यास हुआ और फिर काम कर्म की उत्पत्ति हो गई। तो आविद्यक जीव है, अविद्या से उत्पन्न जीव है। ध्यान रखें, अविद्या से उत्पन्न जो चीज होती है वो परमार्थ नहीं होती है, वो प्रतीति मात्र होती है। अविद्या, अविद्या से
अपने आप में ही जीवत्व का अध्यास हुआ और फिर काम और कर्म की सृष्टि हुई और उस काम कर्म से दुख की सृष्टि हो गई। अच्छा, ये जो अविद्या है, ये अविद्या वास्तव में आत्मा में नहीं है। क्या बोलते हैं? न तो सा परमार्थतः स्वात्मनि, सा माने सा अविद्या, ये जो स्त्रीलिंगवाची है, तो पूर्व के वाक्य में जो भी स्त्रीलिंगवाची शब्द है उसको लेना चाहिए। बोलते हैं न तो सा परमार्थतः स्वात्मनि, माने ये जो अविद्या है ये वास्तव में आत्मा में नहीं है। आपको कभी वो कहानी सुनाई थी हमने कि जब रात्रि ने जाकर के भगवान से शिकायत करी कि सूर्य की बड़ी दुश्मनी है मेरे से, मुझे रहने नहीं देते हैं। और भगवान ने कहा कि भाई अब साथ में ही समझौता कर लेते हैं, सूर्य को भी बुला लेते हैं। और रात्रि ने कहा यही तो समस्या है, अगर वो आएंगे तो मैं नहीं रह सकती हूँ। बोले ठीक है, कोई नहीं, तुम जाओ, हम उसको बुला करके समझा देंगे। सूर्य देव को बुलाया गया। बोले भाई रात्रि आई थी, वो शिकायत कर रही थी आपकी, आप जब भी आते हो उसको भागना पड़ता है। सूर्य देव ने कहा कौन रात्रि? मैं ऐसी किसी वस्तु को जानता ही नहीं हूं। अरे किसी से मुलाकात हुई हो तब तो उसके साथ कोई दुश्मनी की जाए, कोई विरोध किया जाए। और सूर्य की दृष्टि में तो रात्रि नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है। तो ये बोलते हैं कि जो चिन्मय आत्म तत्व है उसमें कोई अविद्या नाम की चीज नहीं है, वो तो नित्य विज्ञान स्वरूप है। नहीं था पुनि विज्ञान विहाना। तो बोलते हैं न तो सा परमार्थतः स्वात्मनि। तो अब चूंकि आत्म वस्तु में अविद्या ही नहीं है, इसलिए अविद्या जनित जीवत्व नहीं है, और फिर तज्जनित काम कर्म नहीं है, और फिर तज्जनित दुख भी नहीं है। ये बोलते हैं, दृष्टांत देते हैं। यथा रज्जु शुक्ति कोखर गगनेशु, जैसे चार दृष्टांत एक साथ ही भगवान भाष्यकार यहाँ पर बताते हैं। बोलते हैं रज्जु, रज्जु में शुक्ति, शुक्ति आप समझते हैं जो वो समुद्र जल के पास में मिलती है। सीप तो चांदी की भांति चमकती है वो। तो रज्जु शुक्ति कोखर, कोखर माने मरुभूमि, मरुस्थल, रेतीली भूमि, और गगनेशु, गगन में, आकाश में क्या दिखाई देता है? सर्प, रजत, उदक, मलानी। तो क्रमशः इनका संबंध है। रज्जु में सर्प, शुक्ति में रजत, रजत माने चांदी, कोखर में उदक जल, और गगन में मल। तो इससे कभी कभी कहते हैं कि अभी आकाश में धूल छाई हुई है, आकाश मलिन हो गया। फिर जब हवा चली गई, बरसात हो गई, तो कहते हैं अभी आकाश निर्मल हो गया, साफ हो गया। तो आकाश कभी मलिन हुआ, कभी निर्मल हुआ। अरे आकाश तो आकाश है भी, उसका क्या हुआ? तो बोलते हैं कि ये जितने भी प्रतीतियां हो रही हैं, न रज्ज्वादी नाम स्वतो दोष रूपाणी संति, ये दोष दिख तो रहे हैं, लेकिन जिस अधिष्ठान में दिख रहे हैं वास्तव में वहां ये नहीं है। अगर रज्जू से पूछा जाए कि सर्प से मिलके कैसा लगा तुमको, बोलेगी कौन सा सर्प, मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई। तो सर्प का जो दोष है वो रज्जू में कभी नहीं आया। जो चांदी है उसका प्रभाव सीप में कभी नहीं आया। वो जो प्रतीयमान जल है उससे रेगिस्तान की रेत गीली नहीं हुई है।
तो जो प्रतीयमान वस्तु है उसका दोष अधिष्ठान में कभी भी नहीं लगा। क्या बोल रहे हैं? रज्ज्वादि नाम स्वतो दोष रूपाणि न संति। ये सारे के सारे दोष रज्जु आदि में माने अधिष्ठान में कभी भी नहीं आए। तो महाराज फिर ये प्रतीतियां हुई कैसे? अगर वहाँ अधिष्ठान में ये चीज़ें नहीं हैं तो प्रतीति कैसे हुई? बोले ये सब तुम्हारी ही कारस्तानी है। क्या बोलते हैं? संसर्गिणी विपरीत बुद्धि। ये जो संसरण करने वाला व्यक्ति है, माने जो देखने वाला है, जो देख रहा है, उसके बुद्धि में ये चीज़ें थी। अब यदि सर्प कभी बुद्धि में होता ही नहीं तो रज्जु में दिखता कहाँ से? पहले से सर्प को देखा हुआ था ना, तो सर्प के संस्कार पड़े हुए थे बुद्धि में, उन्हीं संस्कारों का आरोप कर दिया उस रज्जु में। बेचारी रज्जु को पता ही नहीं कि मेरे ऊपर क्या आरोप किया गया। तो देखने वाले की बुद्धि में विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तात् तद्दोष वद विभाव्यन्ते। तो जितने दोष हैं, इन दोषों से युक्त ये अधिष्ठान मालूम तो पड़ते हैं। रज्जु, सुक्ति और मरुभूमि, आकाश, ये सब दोष युक्त मालूम पड़ते हैं, विभाव्यन्ते। लेकिन इनके दोष युक्त नहीं होते हुए भी मालूम क्यों पड़ते हैं? क्योंकि देखने वाले की बुद्धि में वो सब संस्कार पड़े हुए हैं। जिसने जल को देखा हुआ है वही जल के सदृश एक दृश्य देख रहा है, उसको लगता है यहाँ जलाशय है। जिसने रजत को देखा हुआ है तत्सदृश एक वस्तु दिखाई दे रही है। समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहा था, उसको एक चमकती हुई वस्तु दिखी, उसको लगा यार चांदी पड़ी हुई है यहाँ पर। धीरे से जाकर के बैठता है, कोई और न देखने पावे। धीरे से हाथ में उठाता है, जेब में डाल लेता है, वहाँ देखता भी नहीं है। घर में जाके देखा, बड़ा खुश था घर जाते तक, आज चांदी मिल गई। वो देखा तो सीख थी, बेचारा निराश हो गया। तो जिसने चांदी को कभी देखा हुआ है वही तत्सदृश वस्तु को देख करके चांदी का आरोप करता है। तो ये आरोप वस्तुतः सीप में नहीं हुआ, कहाँ हुआ? देखने वाले की बुद्धि में। और ये जो अधिष्ठान हैं ये उसकी बुद्धि से बहुत दूर हैं। क्या बोल रहे हैं? न तद्दोषैहि तेषां लेपः विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्याहिते। ये विपरीत बुद्धि की वजह से अध्यास जिसने किया है उसकी बुद्धि से ये वस्तुएं बहुत दूर हैं। यानी कहाँ तो रज्जु है और कहाँ बुद्धि है। रज्जु में सर्प का आरोप किया, आरोप वास्तव में हुआ बुद्धि में। तो बुद्धि के दोषों का उन अधिष्ठानों में कोई लेप नहीं हुआ है। ये तो हो गया दृष्टांत। अब देखिए दृष्टांत, तथा आत्मनि, ठीक इसी तरह से आत्म वस्तु में सर्वोलोकः, दुनिया के सभी लोगों की बुद्धि में क्या चीज़ भरी पड़ी है? बोले क्रिया कारक फलात्मकम विज्ञानम। ये जो क्रिया करता है, कारकों का सहारा लेकर के क्रिया संपन्न करता है और फिर सुख दुख आदि फल मिलता है, ये सारा का सारा जो ये प्रपंच है ये करने वाले की बुद्धि में ही तो है। और बुद्धि में आया कहाँ से? अविद्या। तो अविद्याध्यारोपित, ये पहले बोल चुके हैं, अविद्या से ही जीवत्व आया, फिर उसने क्रिया का संपादन किया कारकों के सहारे, और फिर फलात्मकम सुख दुख आदि फल की सृष्टि हुई। तो ये सारा का सारा जो विज्ञान है ये सर्प आदि स्थानीय विपरीत, ये इसका स्थान अलग है, इसका स्थान है बुद्धि, और आरोप कर रहा है आत्मवस्तु में। तो कहाँ तो बुद्धि और कहाँ आत्मवस्तु,
इन दोनों में कोई तारतम्य ही नहीं, कोई तालमेल नहीं है। तो सर्पादि स्थानीयम, जिस तरह से रज्जु में सर्प का आरोप हो रहा था, ऐसे ही क्रियाकारक फल आदि का आरोप आत्मवस्तु में करता है, जबकि विपरीतम अध्यस्य ऐसे बनेगा। जो क्रियाकारक फल आदि विज्ञान है कैसे हैं, बोले ये आत्मा से एकदम विपरीत हैं, लेकिन आत्मा से विपरीत होकर के भी अध्यस्य, इसने अध्यास कर दिया आत्मा के ऊपर, और अध्यास कर देने का फल क्या हुआ, बोले तन निमित्तम जन्म मरणादि दुखम अनुभवती। तो अध्यास करने वाला भी बुद्धि ही है और अनुभव करने वाली भी बुद्धि ही है। आरोप किया दृष्टा के ऊपर, और अब उसको लगता है कि दृष्टा ही दुख का अनुभव करता है। अरे वो क्रियाकारक फल में ही शामिल नहीं है, तो फिर वो दुख आदि का अनुभव करता कैसे हो जाएगा। इसलिए मरणादि दुखम अनुभवति न तो आत्मा सर्वलोकात्मापि सन्न। और इसीलिए वो जो आत्म वस्तु है सभी लोगों की आत्मा होते हुए भी विपरीत अध्यारोप निमित्तेन न लिप्यते। जो विपरीत अध्यारोप हुआ है, बिल्कुल विरुद्ध अध्यारोप हो गया महाराज। कहाँ तो आत्मवस्तु अपरिच्छिन्न है और कहाँ आरोप कर दिया कि हम परिच्छिन्न हैं। ये परिच्छिन्नता आदि का आरोप, ये सब उस पर हुआ जिस पर वास्तव में आरोप हो नहीं सकता है। जिस समय आरोप हुआ है उस समय भी आरोप नहीं हुआ है। जिस समय पर हमको रज्जु में सर्प दिख रहा है उस समय भी वहां सर्प नहीं है, ये बात कही जा रही है। तो जिस समय पर जीवत्व की अनुभूति, संसरण की अनुभूति और फिर कर्ता की अनुभूति, तदनुसार फिर दुख आदि फलों के भोक्ता की अनुभूति, ये सारी अनुभूतियाँ हो तो रही हैं सही, लेकिन जिस समय ये अनुभूतियाँ हो रही हैं उस समय भी स्वरूपतः वह केवल चिन्मय तत्व है। उस समय भी वह इन दोषों से सर्वथा असंग है। ये बात कही गई। तो सर्वलोकात्मापि सन्न विपरीत अध्यारोप निमित्तेन न लिप्यते लोक दुखेन। यही लोगों का दुख है। कुतः, बोले बाह्य, जो बाहर के दुख होते हैं, ये सारी चीज़ें बाह्य वस्तुएं हैं। रज्ज्वादिवत एव विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यो ही स इति। बाह्य शब्द श्रुति ने कहा। बाह्य क्यों कहा? क्योंकि ये जो विपरीत बुद्धि से किया हुआ अध्यास है ये वास्तव में आत्मा से बहुत बाहर है। आत्मा अंतरंग वस्तु है, अत्यंत अंतरंग वस्तु है, और आत्मदृष्टि से ये सारे के सारे आरोप बाह्य हैं, उससे दूर हैं, माने बुद्धिस्ट हैं। कुल मिला के बात क्या हुई कि ये सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं, और बुद्धि के जो आरोप हैं उनसे कभी भी जो आत्मदेव हैं उनका लेप नहीं होता है। तो ये निर्णय हुआ। इसमें बीच में पीछे कुछ प्रश्न आते रहे हैं, तो उन पर थोड़ा सा संकेत करते हैं। जैसे जब से ये प्रसंग चला है उपनिषद का, कठोपनिषद का, तो ये हम देख रहे हैं शुरू से ही कि जीवत्व के धरातल पर रह करके श्रुति बात कर रही हैं। तो जो कर्ता है, जो भोगता है, वही ईश्वर है, वही सर्वाधिष्ठान है, वही सर्व का कारण है। इस तरीके से तो श्रुति कह रही हैं। बीच में ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि जो सर्वव्यापक परमात्मा है तो उसमें जीव भाव कैसे आ सकता है, या उसमें जन्म मरण आदि कैसे हो सकता है। तो प्रश्न बीच में कई विद्यार्थियों की तरफ से आए। असल में
यहाँ पर दिक्कत क्या होती है? ये होती है जब श्रवण आगे बढ़ता है उसमें, तो ये प्रश्न आता है। एक तरफ हमारी बुद्धि ये कह रही है कि जो आत्म तत्व है वो सर्वगत है, ठीक है ना। अब ये जो आत्मा है ये सर्वगत है, आत्मा के संबंध में ये जो ज्ञान है ये समस्त विचारों की अंतिम निष्पत्ति है। वेदांत के सारे चिंतन का अंतिम निर्णय है कि ब्रह्म तत्व सर्वव्यापक है, सर्व का अधिष्ठान है। ठीक, तो आप यूं समझिए कि ये गणित की पुस्तक में लिखा हुआ अंतिम पृष्ठ का उत्तर है। ठीक, अब क्या होता है, जिस समय पर हम सवाल लगा रहे होते हैं, जिस समय पर ये विचार कर रहे होते हैं कि योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, उस श्रुति ने कहा कि वो एक योनि से दूसरी योनि में जाता है कर्म और प्रज्ञा के आधार पर। तो प्रश्न ये उठता है कि महाराज, मेरे से प्रतिबिंबवाद की ही जब चर्चा होती है, तो प्रतिबिंबवाद की चर्चा में अब आपके मन में चाहे पहले प्रश्न ना आ रहा हो, लेकिन हम प्रश्न उठा देते हैं। प्रतिबिंबवाद में आप यदि आत्मा को सर्वव्यापक मान करके प्रतिबिंबवाद पर विचार करोगे तो विचार कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बिंब को एक देश में होना चाहिए, ठीक, तभी तो उसका प्रतिबिंब दूसरे देश में पड़ेगा। जो बिंब यहां है अगर वही वहां पर भी होवे तो प्रतिबिंब कैसे होगा? तो बिंब का देश अलग होना चाहिए और प्रतिबिंब का देश अलग होना चाहिए, तब तो बिंब का प्रतिबिंब बने। और यदि बिंब सर्वत्र है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये बात पकड़ में आ रही है ना। तो इसलिए उस उत्तर को अभी सवाल लगाते समय नहीं लाना है। वो वेदांत का अंतिम निर्णय है कि माने आप देखें कि जिस समय ये निर्णय हमें हमारे अनुभव में आ गया कि आत्मवस्तु सर्वव्यापक है, अब उस समय पर फिर सवाल लगाने की जरूरत क्या है भाई? ये शाम ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना ते जीवन मुक्ता, वो जीवन मुक्त हो गए जिनको ये बोध हो गया कि हाँ आत्मा सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठान है। तो वो अंतिम उत्तर है। जिस समय पर हम सवाल लगा रहे हों उस समय जिस धरातल से चर्चा हो रही है उसी धरातल पर रह करके चर्चा करनी होगी। कि अभी यदि संसरण हो रहा है, यदि संसरण के धरातल पर हम नहीं होवें तो प्रश्न ही नहीं उठेगा कि एक योनि से दूसरी योनि में जाने का हेतु क्या है। अब योनि से योनि में गमन ही नहीं होता तो फिर हेतु का प्रश्न कहां से उठेगा? तो दोनों धरातलों को एक साथ नहीं जोड़ना, ये हमको मालूम होना चाहिए कि वेदांत का ये अंतिम निर्णय है। लेकिन जिस धरातल पर हम विचार कर रहे हों उस धरातल पर रह करके ही हमें उस धरातल के सिद्धांतों को हमें समझने की कोशिश करनी है, तब तो विचार सही दिशा में चलेगा, सवाल ढंग से लगेगा। नहीं तो महाराज गणित के सवाल लगा रहे हों, अभी 2 समीकरण ही हल किए हैं और तुरंत ही उत्तर देखने लगे, उत्तर आया कि नहीं आया, फिर बोले उत्तर नहीं आया, फिर से 2 सवाल लगाया, फिर उत्तर आया कि नहीं आया। तो हमें उत्तर मालूम होना चाहिए, लेकिन वो उत्तर बीच में कहीं सम्मिलित ना हो। जब सवाल पूरा लग जाए और फिर वो जो उत्तर मिले तो वो उत्तर उस उत्तर से मैच कर रहा है यदि, तब तो सवाल ठीक लगा है। और यदि उत्तर वो नहीं आ रहा है जो दिया गया है तो इसका मतलब है कि अभी सवाल लगाते रहना है। तो ये जो श्रुतियों में ये सिद्धांत बताए गए ये उत्तर हैं, इस उत्तर को सवाल लगाते समय मिलाने की कोशिश नहीं करना है। तो निश्चित रूप से ये जो अध्यास है, सुख दुख आदि की अनुभूति है, ये बुद्धि के धरातल पर है और बुद्धि से वो जो आत्म वस्तु है वो दोनों ही विपरीत हैं।
अरे बुद्धि एक अध्यस्त वस्तु, बुद्धि इटसेल्फ अध्यस्त है, वो स्वयं ही तो अविद्याजन्य है ना, वो कोई पारमार्थिक सत्य थोड़ी है। तो बुद्धि स्वयं अध्यस्त वस्तु है, और फिर उस बुद्धि के ऊपर जीवत्व का अध्यास हुआ, फिर कर्म फल का अध्यास हुआ, तब जाकर के दुख की अनुभूति हुई। तो अब ये सारी की सारी चीजें अध्यास कोटि में है, और इन अध्यास कोटि की वस्तुओं का जो पारमार्थिक तत्व है उसके साथ में कोई संबंध ही नहीं है। तो ये श्रुति ने कहा कि न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः, वो जो अध्यास आदि हैं वो सब बाह्य चीज़ें हैं। इसीलिए बुद्धि में चूंकि अज्ञान है, तो बुद्धि में ही जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो अज्ञान का निवारण होता है, और जो अध्यस्त वस्तु है वो उसका अध्यास सिद्ध हो जाता है, उसका मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। तो आत्मदेव तो नित्य ही मुक्त हैं, अध्यास हो जाने से वो कोई बंधन में थोड़ी आ गए। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये जो शब्द बोला जाता है वो इसीलिए बोला जाता है। रज्ज्वादि वद एव विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यो ही सह इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो